जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे सुभाष चाणक्य विद्यालय विषय की बुक। शुरू करते हैं आज का सेशन हमेशा की तरह मोटिवेशनल कोट या प्रेरक विचार के साथ। एक राजा जब ये डिसाइड करने के बारे में सोचता है कि मुझे अपने किस बेटे को राजा बनाना है, परेशान हो जाता है, मतलब समझ नहीं आ रहा होता है। दोनों बेटे से कहा कि मुट्ठी भर बीज दे रहा हूँ, इनको संभाल के रखना और इनसे 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 लहलहाते खेत उपजाना। मैं कहीं जा रहा हूँ कुछ 2-4 सालों के लिए। पता नहीं क्या कैसे क्यों कहकर उसे उन बेटों को और वो चले गए। और जब वापस आए और पूछा कि क्या करा बीज का, एक ने कहा कि मैंने 10 बीघा लहलहाते हरियाली और इतने सारे खेत उपजाए उन बीजों से। और दूसरा कहता है कि आपने कहा था कि इनको डाल देना, तो मैंने डाल दिया, फिर मुझे नहीं पता उनका क्या हुआ। राजा ने कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन बड़ा है कौन छोटा है, मैं अपना राज्य तुम्हें दूंगा, तुम्हें सौंपूंगा, अपने छोटे बेटे को सौंपूंगा। अगर मेरी छोटी सी चीज को तुम इतना संभाल के रख सकते हो, उसकी कद्र कर सकते हो, उससे और बेहतर कर सकते हो, तो फिर मेरे राज्य को तुम कितना अपना मान के शासन करोगे, जो मैंने अपने प्यार से सींचा है। तो मैं आपको क्या बता रही थी इसमें, बस ये कि हमें भी ऐसे ही जीना है ना। हर एक चीज को प्यार बांटना है, प्यार देना है। आप दे रहे इसका मतलब क्या है, आपके पास है कुछ देने के लिए। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे हम इस वाले सेशन से आगे पढ़ना है हमको। क्या करो कि यहीं से आगे पढ़ना है। 1 मिनट रुकेंगे ना। यहाँ से पढ़ना है हमको, ठीक है। तो ऐसा करो कि लाइन बाय लाइन यहाँ से यहाँ तक इसको एक बार सिंगल रीड करो, ठीक है। किसी धन को 5% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज रुपये 512.50 होता है, उसका मूलधन याद करो। सूत्र से P = 512.50 अपॉन 105 स्क्वायर अपॉन 100 माइनस 1 और 512.50 अपॉन 441 अपॉन 400 माइनस 1 और 512.50 अपॉन 441 माइनस 400 इंटू 400, then 512.50 into 400 upon 41 500 और टेबल से 5% की दर से 2 वर्ष के लिए भिन्न, देन 441 अपॉन 400 इंटू मिश्र धन है और 441 मूलधन 400 ब्याज इक्वल टू 41 और अर्थात 41 ब्याज अर्थात प्राप्त होता है 400 के मूलधन पर। 512.50 का ब्याज प्राप्त होगा और 400 अपॉन 41 इंटू 512.50 इक्वल टू 500। किसी धन का 3 वर्ष में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 993 ब्याज प्राप्त होता है। मूलधन याद करें, सूत्र से मूलधन इक्वल टू 993 अपॉन 1 प्लस 10 अपॉन 100 और क्यूब माइनस 1, then 993, then 11 upon 10 cube minus 1, then 993 और 31 minus 1 000 upon 1 000 equal to 993, then 331 into 1 000 equal to P equal to 1 और 3000। टेबल से 10% ब्याज की दर से 3 वर्ष का भिन्न और 1331 अपॉन 1000, जहाँ मिश्र धन 1
331 मूलधन 1000 चक्रवृद्धि ब्याज 331 अर्थात 331 का ब्याज प्राप्त होता है 1000 के मूलधन पर और 993 का ब्याज प्राप्त होता है 100 अपॉन 331 और 993 इक्वल टू 300 और जब ब्याज अर्धवार्षिक या त्रैमासिक संयोजित होता है उदाहरण 100 यानी 570 की राशि 9 माह बाद 4 वर्ष वार्षिक ब्याज की दर से कितने रुपया हो जाएगी, जबकि ब्याज का संयोजन तिमाही होता है और यहाँ समझो 4 गुना इक्वल टू 9 इंटू 4 इक्वल टू 36 माह अर्थात 3 वर्ष व दर को चौथाई इक्वल टू 40 अपॉन 4 इक्वल टू 10% करके हल करते हैं। देन ए इक्वल टू 0.0000 देन 1 प्लस 10 अपॉन देन 1.000 और देन 1.00000 मतलब मीन्स 560 इंटू 11 क्यूब अपॉन 10 इक्वल टू 1.00000 इंटू 1331 और 1.000 इक्वल टू 1331000। देन टेबल से 10% की दर से 3 वर्ष का भिन्न देन 1331 देन मिश्र धन इक्वल टू 1331 मूलधन देन 1000 देन मूलधन 1000 हो तो 1331 मिश्र धन होगा देन मूलधन 10000 देन हो तो 1331 देन 1000 इंटू 10000 इक्वल टू 133100 देन मिश्र धन होगा 10000 20% मिश्र धन प्रतिवर्ष की दर से 1 देन हाफ देन वर्ष में कितना हो जाएगा। यदि चक्रवृद्धि ब्याज राशि को उससे जोड़ा जाए तो हर समय 1/2 इंटू 2 इक्वल टू 3 देन 20/2 10% देन सूत्र से ए इक्वल टू 10000 इंटू 110 अपॉन 100 इंटू क्यू देन 10000 इंटू 1331 अपॉन 1000 इक्वल टू 1331 चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर याद कर 2 वर्ष के लिए डी इक्वल टू पी देन आर देन 2 देन 100 देन 3 वर्ष के लिए डी इक्वल टू पी देन आर स्क्वायर इक्वल टू 100 इंटू 300 प्लस आर इक्वल टू 100 देन 8000 की राशि का 10% ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद सी है ऐसा का अंतर्गत करो सूत्र से डी इक्वल टू 8000 इंटू 10 अपॉन 100 स्क्वायर देन 8000 देन 1 अपॉन 100 देन 80 देन टेबल से 10% की दर से 2 वर्ष का भिन्न 1 to 1 अपॉन 100 अंतर और इक्वल टू 1 देन यदि मूलधन 100 हो तो अंतर 1 का अंतर ऐसा ही वो सेम ही है देन मूलधन 8000 हो तो 1 अपॉन 100 इंटू 8000 इंटू 8 का अंतर है देन 5000 देन ब्याज का अंतर है दूसरे वर्ष राशि की दर दूसरा ब्याज का अंतर देन b इक्वल टू 500 देन 10 इंटू 100 कोष्टक 2 इंटू 300 प्लस 3 प्लस 0 इक्वल टू स्क्वायर 1000 इंटू 1 अपॉन 200 100 इंटू 3 10 इंटू 100 इक्वल टू 310 और 100 देन 40% की दर में 3 वर्ष का औसत का अंतर 3 होगा। ठीक है, अब इसको सिर्फ 5 मिनट देखो, पढ़ लिया। अब सिर्फ 5 मिनट 15 तक है ना, 15 तक सिर्फ इसको देखो है ना।
अब 2 मिनट फटाफट से समझो सभी को। पेज तो पढ़ लिया था, ये पेज पढ़ लो फटाफट से। सवालों को समझ लो तो फटाफट से। ओ समझ गए, 2 मिनट कहा था, 2 मिनट में समझ गए। कुछ वो सवाल है कि इतने गुना कब हो जाएगी आपकी चक्रवर्ती ब्याज दर, वो वाले। कुछ सवाल है कि आपको समय अलग दिया है, समय बहुत यूनिक सा दिया है, और आपको पता करना है कि दर क्या है, ब्याज क्या है, मूलधन क्या है, मिश्र धन क्या है, ये सारी चीजें। ठीक है, यहाँ गुना हो जाएगा तो यहाँ सारी चीजें मेंशन है कि नहीं, आती है। देखिए ब्याज की दर से 4 वर्ष में कितने वर्ष में, है ना, तो कुछ चीजें मेंशन है। इतने गुना होती है तो इतनी गुना होती है, मतलब गुना वाले सवाल अल्टीमेटली हमको पता चला। ठीक है, तो बस ये जान लिया हमने। अभी हमारे पास समय है 3 बार दोहराने का। ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने, चलो बताओ तो। अब इसको हमको 3 बार दोहराना है फटाफट से। तो हमने पढ़ा कि यहाँ कितने कितने गुना होगा, है ना, कितने समय में होगा, वो गुना वाले सवाल है। और कुछ ऐसे हैं कि आपको ना ब्याज दर दी हुई है, पर ब्याज दर यूनिक सी है ना, और उस ब्याज दर पे आपको वर्क करना है, बस इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। अब इनको हमको समझना था, एक बार दोहरा लिया, एक बार दोहराने के बाद समझो। चलो देखो 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 कि इनको आप कैसे कर सकते हो। आपको सब कुछ दिया है, मिश्र धन ज्ञात करो, है ना। तो ब्याज दर, जबकि ब्याज दर दे हो तो आपको सब कुछ दे रखा है यहाँ। इतने वार्षिक दर इतनी ही है ना, 10% की ब्याज पर 2.5 वर्ष में मिश्र धन क्या होगा। तो सिंपल है ना, 1 साल के लिए निकाल लेंगे आप, फिर 2 साल के लिए निकाल लेंगे उस ब्याज पर, और फिर कोशिश करके आप 2.5 साल के लिए निकाल लेंगे, है ना। ये हो जाएगा सवाल, ये वाले सवाल हो जाएंगे, ये वाले हो जाएंगे क्या। 18 से पहले आपको 3 बार दोहराना है। तो चलो एक तो अपना नहीं पड़ गया, ठीक है, इसको 2 बार और दोहरा लो। गुना वाले सवाल है, और एक वो आधे आधे अधूरे वर्ष वाले, 2 बार हो गया। गुना वाले और आधे आधे साल वाले, ठीक है, 3 बार हो गया अपना। अब 18 हो जाए। सो अब अपन नोट्स बनाएंगे, ठीक है। तो 1 मिनट रुकेंगे। हाँ, नोट्स क्या बनाना, आज क्या दिनांक है, 1 अक्टूबर, है ना, और 24। तो हमने क्या पढ़ा, एक पेज पढ़ा, पेज नंबर दिख ही गया अल्टीमेटली, ठीक है, 80 की रेंज का है। और इसमें क्या पढ़ना है, बस इतना कि क्या पढ़ा, एक तो गुना वाले सवाल पढ़े यहाँ पे, और यहाँ पे क्या पढ़ा, यहाँ पे हमने पढ़ा कि आपको आधे अधूरे वर्ष दिए ना, कि इतने इतने तो चक्रवर्ती ब्याज आधे अधूरे वर्ष दिए, और आपको XYZ चीजें ज्ञात करनी। इस तरीके से दोनों तरफ क्वेश्चन मार्क है ना, हमें ज्यादा कुछ तो पता चला नहीं। तो ये वाला क्वेश्चन मार्क फिर भी हल्का है, क्योंकि हमको थोड़ा थोड़ा आ गया, है ना। क्योंकि आप मिश्र धन याद कर सकते हैं, है ना, आधे साल कर सकते हैं, कोशिश करेंगे तो, सवाल करेंगे तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ कर सकते हैं क्या, कि इतने गुना का किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। ये आपको लग रहा है आप कर सकते 4 वर्ष में, तो थोड़ा हो सकता है शायद, अगर कोशिश करें तो, है ना।
कि 4 साल में 3 गुना हो रहा है तो 27 गुना कब होगा, 4 साल में 3 गुना हो रहा है ब्याज की दर से तो कितने वर्षों में 27 गुना, कैसे कैसे शायद हो सकता होगा ये, हमको तो नहीं पता है ज़्यादा इसके बारे में कैसे होता है ये सवाल, लेकिन ये कुछ दे रखा है ऐसे तरीका है ना, स्क्वायर करके, और पता नहीं कोई सूत्र वगैरह है यहाँ आर वाला। ठीक है, तो ये था पूरा सेशन। अब क्वेश्चन मार्क तो हमारे क्लियर होनी है। अब इल्म नई कैटेगरी देख लिया हमने, इल्म नई कैटेगरी में सारी चीज़ें आ जाएगी लगभग। तो ये था अपना। अब मिलते हैं इसी की अगले सेशन में, दोनों चीज़ें होंगी अपनी। मिलते हैं इसी की अगले सेशन में। हंसते मुस्कुराते रहिए, दिल से पढ़ाई करते रहिए। समय बच गया तो हम क्या करते हैं देखते हैं। देखो पेन घुमाते हैं, देखते हैं ऊपर नीचे, कोशिश करते हैं सवाल कैसे बन सकते हैं, ये सब करते हैं अपन, है ना। ओके।